नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम लेकर के आया हूं, शिक्षा को समर्पित। आप जानते हैं कि शिक्षा के बिना आज किसी भी प्रकार का विकास संभव नहीं है और बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहिए और देश का उज्जवल भविष्य चाहिए तो शिक्षा तो बहुत ही ज़रूरी है। तो शिक्षा को समर्पित और वो भी पूरे गांव के लिए निःशुल्क शिक्षा कर देना एक बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम है। मैं लेकर के आ गया हूं सुजानगढ़ के चाड़वास गांव में, जहां पर स्किल बाय पीएम के द्वारा श्रवण जी प्रजापत एक प्रेरणा स्रोत की तरह यहाँ बनकर उभरे हैं, जो लगातार यहाँ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहले भी अनेक माध्यम बने हैं। और आज इन्होंने यहाँ पर एक भव्य बिल्डिंग आपको मेरे पीछे दिखाई दे रही है, जहाँ पर पूजा अर्चना अंदर चल रही है। यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट गांव के चाड़वास गांव के सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर शिक्षा रहेगी, साथ ही लाइब्रेरी की भी सुविधा रहेगी। चाड़वास का कोई बच्चा पीछे ना रहे, चाड़वास का हर बच्चा से अच्छा अपने परिवार और अपने गाँव का नाम रोशन करे, ऐसी सुंदर भावना के साथ यहाँ पर श्रवण जी के सेंटर का आज उद्घाटन होने जा रहा है। पूजा अर्चना का कार्यक्रम अंदर चल रहा है और इस क्षेत्र के जाने माने सभी लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश जी महर्षि यहाँ पहुँचने वाले हैं, विधासर की पूर्व निवर्तमान प्रधान संतोष जी मेघवाल यहाँ पहुँचने वाले हैं, अनेक लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और कार्यक्रम की शुभारंभ हो रहा है। आइए सबसे पहले मैं सेंटर का एक दृश्य दिखाता हूँ। पूजा अर्चना चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। सबसे पहले भगवान की पूजा अर्चना वैदिक मंत्रोच्चार के साथ चल रही है। श्रवण कुमार जी के पिताजी विजय कुमार जी प्रजापत, उनकी माता जी यजमान होकर पूजा कर रहे हैं और श्रवण जी प्रजापत राजकुमार जी पूजा अर्चना करवा रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम यहाँ पर किसी भी नवीन प्रतिष्ठान का शुभारंभ सनातन संस्कृति के अनुसार पूजा अर्चना के साथ किया जा रहा है। रिसेप्शन यहाँ पहुँचते ही स्वागत के लिए स्वागत कक्ष, ये है शिक्षा को समर्पित श्रवण जी प्रजापत, जिन्होंने यहाँ पर बच्चों के लिए शानदार पूरा कंप्यूटर सेंटर, यहाँ पर विशाल कंप्यूटर सेंटर बनाया है, लाइब्रेरी यहाँ पर बनाई है। शिक्षा को किस तरह से वो बढ़ावा दे रहे हैं, श्रवण जी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानकारी लेंगे। श्रवण जी, बहुत पहले तो आपके इस कदम का मैं बहुत बहुत स्वागत करूँगा कि जिस तरह से आपने बच्चों की शिक्षा के लिए आप आगे हैं और मैंने सुना है कि आप निःशुल्क रूप से ये शिक्षा देने वाले हैं। बिल्कुल, हम बातचीत करते हुए आपको मैं लैब भी दिखाता हूँ। बिल्कुल, आइए। मेरे गांव चाड़वास के लिए जिस बच्चे ने कक्षा 10th पास कर ली है, चाहे अब तक कर चुका है या अगले 5 साल में भी करेगा, तो लगभग 2500 से 3000 स्टूडेंट हो जाएंगे। उन सब के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो बेसिक कंप्यूटर एजुकेशन का जो सिलेबस रहता है RSCIT में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे बच्चों को दिया जाएगा। लेटेस्ट लैपटॉप के माध्यम से हमने यहाँ पे व्यवस्था की है। सेकंड जो टीचर पढ़ाएंगे वो बिल्कुल पैनल पे पढ़ाएंगे, स्मार्ट बोर्ड यहाँ पर बिल्कुल स्मार्ट बोर्ड लगा दिया गया है। सेकंड आप देख सकते हो कि जो फर्नीचर भी बनाया गया है वो भी इस तरीके से बनाया गया है कि जब बच्चा यहाँ बैठेगा उसका दिमाग ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो हर एक स्टूडेंट के ऊपर बैठने के लिए लाइट वगैरह की सारी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, हमारा यही ध्येय है कि जब हम किसी काम को कर ही रहे हैं तो उस काम को इस प्रकार से किया जाए कि उसका मैक्सिमम रिजल्ट प्राप्त हो। बिल्कुल, मैं देखता हूँ जो आजकल जो हाई फाई जो बोले हम, जिनको आधुनिक हम बोले, उस तरह की जो लैब है वो आपने यहाँ पर सजाई है, पूरी तरीके से सुसज्जित है। देखो, मैं तो खुद इस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ भाई, बड़ाई वाली बात नहीं है। जो व्यवस्था मेरे गाँव के बच्चों को यहाँ पे मिल रही है वो व्यवस्था मुझे नहीं लगता है कि इंडिया लेवल पर भी अगर कहीं जाएंगे तो उनको मिलने वाली है। अब उनको आना है यहाँ पे और अच्छे से पढ़ाई करनी है। टीचर वगैरह की सारी व्यवस्था हमने कर दी है और 10 तारीख से कंटिन्यू क्लासें चलने वाली है। रजिस्ट्रेशन भी ऑलरेडी बच्चों के हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं कहूँगा कि आदमी बड़ा नहीं होता, आदमी का रुपया ओहदा बड़ा नहीं होता, आदमी की सोच बड़ी होती है। और श्रवण जी ने वो साबित कर दिया है कि सुजानगढ़ में आप एक मोबाइल शॉप चलाते हैं, मोबाइल सेंटर आप चलाते हो और आपकी इतनी बड़ी सोच कि आपने निःशुल्क बच्चों के लिए, इतने सारे बच्चों के लिए आपने यहाँ पर ये कर दिया है। मतलब आप एक तरह से सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अन्य सभी जो लोग, जो दानदाता हैं, जो लोग भामाशाह हैं, वो किस तरह से शिक्षा के लिए अपने गांव में, अपने शहर में समर्पित होकर बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दे सकते हैं। आप इस तरह का कार्य कर रहे हैं। कितने बच्चों का एक सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ एक साथ होगा? यहाँ पे 25 बच्चों की व्यवस्था की गई है और एक दिन में 4 बैच चलेंगे और 45 डेज का रहेगा आपका ड्यूरेशन। तो 45 दिन में 100 स्टूडेंट तैयार होंगे और 2 बैच चलने वाले हर साल। इस साल 200 स्टूडेंट, अगले साल हम पहले इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से व्यवस्था रहती है। हमारी जो ऑफिस है उसके अंदर अगले साल टोटल 40 स्टूडेंट की व्यवस्था कर दी जाएगी। तो हर साल वो ग्रोथ होती रहेगी और हमारा जो लक्ष्य है कि चाड़वास गांव को हमें इंडिया का ऐसा गांव बनाना है जिसके अंदर किसी भी बच्चे ने कक्षा 10 पास कर ली तो उसके पास कंप्यूटर का बढ़िया नॉलेज होगा।
बिल्कुल। और आज कंप्यूटर की नॉलेज कितनी ज़रूरी है मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप एक प्रेम मोबाइल के नाम से शॉप आप सुजानगढ़ में चलाते हैं और आपने ये एक शिक्षा की अलग यहाँ पर जगाई है, तो क्या कहेंगे ये प्रेरणा आप में कैसे जगी कि कंप्यूटर शिक्षा ही, क्योंकि शिक्षा के और भी बहुत सारे मायने हो सकते हैं, तो आपने कंप्यूटर शिक्षा को ही क्यों चुना बच्चों के लिए पहले नंबर पर? क्योंकि देखिए आपको भी पता है हर व्यक्ति का जीवन है वो फैमिली के साथ में भी जुड़ा रहता है, तो मैंने इस चीज़ को चुना। क्यों? आपको कहीं भी किसी भी जगह जाना है, अगर कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है आपको तो आपका नॉलेज बेकार है। तो कंप्यूटर ही वो एक माध्यम है जिसके माध्यम से बंदा चाहे प्राइवेट क्षेत्र में जाए या सरकारी क्षेत्र में जाए, तीसरा तो क्षेत्र है नहीं, इन दोनों में कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और मेरे गांव के अंदर अगर 2500 स्टूडेंट अब तक ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो उनके पास 500 के पास भी कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है। अगर है तो मुझे दुख हो रहा है ये कहते हुए कि लोग हैं वो केवल पैसे देते हैं सर्टिफिकेट के लिए, तो यहाँ पे नॉलेज मिलेगा विद सर्टिफिकेट। आप कह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, तो क्या इसके पीछे किसी प्रकार का कोई फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रहा है? मैं कहूँ यदि गवर्नमेंट की तरह से कहूँ या कि प्राइवेट किसी व्यक्ति का कहूँ, या कि आप अपने निजी खर्चे से आप ये कर रहे हैं? ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो मेरा खुद का निजी है। यहाँ न तो किसी गवर्नमेंट से 1 रुपया लिया गया है, न किसी भामाशाह से लिया गया है तो वो है पूरे गांव का प्यार, मोहब्बत और सपोर्ट, जिसकी वजह से जब मैंने कार्य को स्टार्ट किया तो मुझे लोगों का सपोर्ट मिलता रहा, प्रॉब्लमें भी आई, लेकिन सबके प्यार, मोहब्बत और आशीर्वाद से आज हमने इस प्रोग्राम को फिनिश किया है सफलतापूर्वक। बिल्कुल। और मैं बताना चाहूँगा कि श्रवण जी वो व्यक्ति हैं जो शिक्षा के लिए उसको आगे बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए बच्चों में लगातार प्रयास करते हैं। पिछले दिनों ये मैंने एक कार्यक्रम भी बनाया था, 15 अगस्त का उस दिन रहा होगा, आपने स्टेडियम में बच्चों को सम्मानित किया था कि मेरे इस गाँव का कोई भी बच्चा कितनी % का था? 90% ऊपर गवर्नमेंट वाला। हाँ, तो बच्चे लेके आई थी, सम्मानित किया था, 1 लाख रुपए तक का भी आप बिल्कुल 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार की घोषणा की जिसको हमने दिया है। और भी बच्चों के लिए जैसे 90% कोई भी स्कूल का लेके आता है तो उसको 2100 रुपए का था, तो अच्छा हमने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया है। और हम चाहते हैं, देखो मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मेरी एक सीमाएं हैं, लेकिन हमारे चाड़वास के अंदर बहुत बड़े भामाशाह हैं जिनके पता नहीं हम पैसा गिन नहीं सकते, तो मैं तो उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपका अपना बच्चा है, अगर इसने अपने सीमित साधनों से ऐसा प्रयास किया है तो अगर वो अपना बाहुबल गांव के प्रति दिखाएंगे, गांव के अंदर बच्चों के लिए काम करेंगे, तो चाड़वास का बच्चा हर जगह आपको मिलेगा, जहाँ पे जब हम कभी भी जाएंगे तो हमें हर प्रकार से उसका सहयोग भी मिलेगा। तो भामा साहब से यही निवेदन है कि ये तो हमारा छोटा सा कार्य है, आप सभी गांव के लिए आगे आओ और अपने गांव को हमें सब मिलके भारत का श्रेष्ठ गांव बनाना है। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर एजुकेशन का भव्य शुभारंभ यहाँ पर होने जा रहा है, जो कि श्रवण जी अपने निजी खर्चे से निःशुल्क रूप से गांव के चाड़वास गांव के बच्चों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी का यहाँ पर प्रबंध रहेगा। मैं कहूँगा कि बहुत बड़ी बात है कि बहुत खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनके बच्चे चाड़वास में पैदा हुए हैं। आइए कार्यक्रम में ले चलता हूँ जहाँ पर अतिथिगण यहाँ पहुँचने वाले हैं, सभी गणमान्य लोग पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पूरा जो स्थान है CCTV कैमरे से लैस है, यानी कि पूरी तरह से सुरक्षित भी है, सुसज्जित के साथ साथ। रतनगढ़ पूर्व विधायक अभिनेश जी महर्षि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा नेता अभिनेश जी महर्षि पहुंच चुके हैं। उनका पुष्प वर्षा के साथ जोरदार स्वागत अभिनंदन यहाँ पर हो रहा है। जोरदार स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। लोगों से मिल रहे हैं, सभी उनका आवभगत कर रहे हैं। अभिनेश जी महर्षि पहुंच चुके हैं। हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय विधायक महोदय होगी, मेरे वतन की मिट्टी नसीब होगी कि आइए कुछ काम विशेष करते हैं, कि आइए कुछ काम विशेष करते हैं, रोशन ये गली मोहल्ला ये देश करते हैं। और जिन वीरों ने इस मिट्टी के लिए बो दिए अपने मस्तक, उन शहीदों को याद कर अपने कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। मेरा निवेदन हमारे अभिनेश जी महर्षि का अभिनंदन किया जा रहा है। उनकी बदौलत मिली। रतनगढ़ के पूर्व विधायक भाजपा नेता अभिनेश जी महर्षि का अभिनंदन किया जा रहा है। विजय कुमार जी प्रजापत श्रवण जी के पिताजी अभिनंदन कर रहे हैं और साथ में सागर जी प्रजापत अभिनंदन कर रहे हैं। राजस्थान की आन बान शान साफा बंधवा कर मान। मेरा निवेदन रहेगा सम्मानीय कन्हैयालाल जी सुजानगढ़ से आप पधारें और हमारे बीच विराजमान सम्मानीय मानक जी का मान सम्मान बहुमान करावें। मानक जी का अभिनंदन किया जा रहा है। मंडल अध्यक्ष छापर से करबद्ध निवेदन रहेगा, साहब से मेरा निवेदन रहेगा पधारें। स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है सभी अतिथियों का, सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन हो रहा है। बहुमान के लिए मेरा निवेदन रहेगा।
मान सम्मान बहुमान करावे। बहुत बहुत आभार। अभिनंदन किया जा रहा है उसी क्रम में मेरा अतिथियों निवेदन का। रहेगा, शिक्षाविद धन्नाराम जी प्रजापति का अभिनंदन हो रहा है। से होगा और राकेश जी का आपके अभिनंदन अपने किया जा रहा कार्यक्रम है। का रंग और मिजाज कैसा है, जब तक आपकी तालियां एहसास कैसे होगा। बहुत बहुत आभार राकेश जी का। जोरदार स्वागत और तालियां अभिनंदन हो हमारे रहा है। अतिथियों के लिए। मेरे हिसाब से आप आगे पधारे, उनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां बाबू खान जी के लिए। साहब का मान सम्मान बहुमान करावे। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है सभी अतिथियों का। स्वागत की श्रृंखला में महेंद्र जी डाका समाज सेवी हीरालाल जी गोदारा का अभिनंदन कर मान रहे हैं। सम्मान बहुमान किया जा रहा है। पूरे कमरा में बढ़िया चानना हो जाए। अब ये एक उपलब्धि है। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है गणमान्य लोगों का। कोटिया जी राजा सम्मान कर रहे हैं पूर्व सरपंच विमल जी जेठिया का। ऑटोमेटिक ही कंट्रोल हो जाए। स्वागत, और इस स्वागत में एक बाबूलाल बहुत जी का बड़ी अभिनंदन बात हो रहा है। सामान्य पूंजी जो है सैनिक है, इससे मानता हूं। एक तो सैनिक और एक किसान, इन दो के भरोसे ये भारतवर्ष चलता है। इसलिए सैल्यूट करते हैं हमारे सम्मानीय सैनिक साहब को, और सागर जी का मान सम्मान बहुमान करावें। डूंगरमल जी का स्वागत। संतोष जी मेघवाल कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। विधासर के पूर्व प्रधान और सुजानगढ़ भाजपा प्रत्याशी। निवेदन रहेगा संतोष देवी जी से, आप पधारें और मंच पे। संतोष जी मेघवाल मान वर्तमान सम्मान बहुमान का प्रतीक विधासर प्रधान और भाजपा प्रत्याशी सुजानगढ़ भाजपा नेत्री फूल उड़ाकर संतोष जी मान मेघवाल का सम्मान बहुमान अभिनंदन किया कर जा रहे रहा हैं है। मीना देवी और सरिता देवी। क्षेत्र में बेटों से कम नहीं है। सरवण जी चेयरमैन साहब छापर हमारे बीच पधार चुके हैं। स्कूल जाते हैं बेटे मगर पढ़ जाती है बेटियां, नाम करे न करे बेटे मगर नाम कमाती है बेटियां, जब जब रुलाते हैं बेटे तब तब हंसाती है बेटियां। और हम बेटों से एक घर भी नहीं संभलता, दो दो घरों को चलाती है बेटियां। और पास मार्किंग लाकर खुश हो जाते हैं हम बेटे, पास मार्किंग लाकर खुश हो जाते हैं हम बेटे। और मेडल लाती है बेटियां, मेडल लाती है बेटियां, मेडल लाती है बेटियां। अभिनंदन किया जा रहा है सम्मानित अतिथियों का। रेखाराम जी गोदारा का अभिनंदन किया जा रहा है। उजाला किया है रेखाराम जी, तो एक बार जोरदार वाली तालियां सम्मानीय रेखाराम जी गोदारा साहब के लिए। पहले सरकारी शिक्षक रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जोरदार वाली तालियां गुरु जी के लिए। और मेरा निवेदन रहेगा कर रहे हैं अतिथियों का। और विधासर नगर पालिका चेयरमैन श्रवण जी सैनी का अभिनंदन कर रहे हैं। श्रवण जी प्रजापति जो कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार हैं और इस स्किल बाई पीएम ओम जी से निवेदन रहेगा की जल्दी से निःशुल्क करके कंप्यूटर आ जाएं। एजुकेशन एक के आप माला डायरेक्टर हैं, आप जिनके अपने द्वारा द्वारा यह पूरा श्रवण जी साहब को सेंटर संचालित होना है। श्रवण जी प्रजापति अभिनंदन कर रहे हैं। श्रवण जी सैनी का। भारतवर्ष मुस्कुरा रहा निमित होता जी, है। जगदीश जी फौजी सैनिक जो है हमारे देश की का शान अभिनंदन किया जा होती रहा है। है। स्वागत अभिनंदन। स्वागत और अभिनंदन हो रहा है गणमान्य नारायण जी लोगों स्वामी का। साहब से निवेदन। चाड़वास की धरती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, सम्मान समारोह आयोजित हो रहा है। मोहननाथ जी बहुत कमाल का आदमी है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी है। जेता सर के मोहननाथ जी सिद्ध का अभिनंदन किया जा रहा है। आपने भी अपने गांव में इसी तरह से एक शिक्षा के अलग जगाने वाला कार्य किया है निःशुल्क रूप से। मुरली जी सैनी साहब AAO के पद पर आप सरकारी सेवा में लगकर इस मिट्टी का नाम रोशन चाड़वास गांव के सरकारी सेवा में सम्मान नियुक्ति प्राप्त करने वालों का सम्मान हो रहा है। मुरली दर्जी का सम्मान हो रहा है। अभिनीत जी महर्षि श्रवण जी सैनी और संतोष जी मेघवाल अभिनंदन कर रहे हैं। और मोदी दर्जी की धर्मपत्नी सरिता सैनी, इन्होंने भी सरकारी नियुक्ति प्राप्त की है। सूरवास में अब पदस्थापित हैं। तालियां बजनी चाहिए। चाड़वास गांव के प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। राजेंद्र जी भागर का सम्मान उनके पिताजी प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षक की पदस्थापना उन्होंने प्राप्त की है। चाड़वास गांव से सरकारी नौकरी प्राप्त करने वालों का सभी श्रवण जी प्रजापति परिवार द्वारा सम्मान हो रहा है। चाड़वास की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है श्रवण प्रजापति परिवार के द्वारा। वेंकटेश जी प्रजापति
वेंकटेश जी भाकर सुमेर पुलिस सिंह सेवा की में पाठ साहब उन्होंने भी सरकारी सेवा हमारे प्राप्त की है। नाम है, अलग रुतबा है। गांव से निकलकर बेंगलोर जैसी जगह में एक प्रतिष्ठित कंपनी में आप जॉब गिरधर करते जी हैं, बारट आपका अपना एक का सम्मान मुकाम प्राप्त है। कर रहे गोविंद जी बारट। सुशील जी का अभिनंदन हो रहा है। भारतीय सेना में, इंडियन आर्मी भारतीय सेना में अरे मैं चारवास आपसे गांव तो नहीं कहूंगा भी गौरव बढ़ाया है खुशियों आर्मी पर में मौज पहुंचकर। की स्वागत किया जा रहा है सम्मानीय मांगीलाल जी पंत साहब का ग्रहण कर रहे हैं। दिनेश जी फार्मासिस्ट का सम्मान किया जा रहा है। उनके पिताजी सम्मान ले रहे हैं। सरकारी सेवाओं में पदस्थापना लेने वाले, गांव का गौरव बढ़ाने महेश वाले जी सभी का सैनी सम्मान साहब हो से रहा निवेदन रहेगा है आप श्रवण जी मंच पे प्रजापत पधारें। परिवार के द्वारा। प्रकाश जी बीड़ा जी से निवेदन मंच पे पधारे। जोरदार वाली तालियां इस गांव की मिट्टी से निकलकर परीक्षा आरएस में प्रकाश जी बीड़ा सफलता प्राप्त करने वाले, आरएस बनने वाले प्रकाश जी बिरडा और चारवास के पहले आरएस प्रकाश जी बिरडा, जिनका सम्मान हो रहा है। होगा कि हमारा भाई है, हमारा लाडला है, हमारा भतीजा है। नरेश जी भाकर की बदौलत जो भारतीय सेना अग्निवीर में सिलेक्ट हुए हैं, उनके दादाजी सम्मान ले रहे हैं। खालिद अहमद एलडीसी के रूप में अतिथि महोदय खालिद और अहमद अति विशिष्ट महत्व। एलडीसी के रूप में विकास जी चयन हुआ है, सोनी, नियुक्त हुए हैं। चारवास गांव की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा विकास है। जी सोनी हुए। आरती सोनी का सबको सम्मान हो रहा है। जोरदार तालियां सरकारी इस शिक्षक लाडली बिटिया के लिए। सरकारी शिक्षिका के रूप में चयन हुआ है। चारवास गांव की बिटिया का सम्मान हो रहा है। कपिल जाखड़, गांव की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। केसाराम जी नाइक साहब, स्वागत और सम्मान हो रहा है समस्त प्रतिभाओं का। केसाराम जी का सम्मान हो रहा है। सभी प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। श्रीचंद जी स्वामी, जिनका सम्मान हो रहा है। निवेदन रहेगा श्रवण जी से, उनका भी समस्त अपमान प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा कराएं। है। महेश जी का अभिनंदन हो रहा है। अभिनंदन हो रहा है पिताराम जी समस्त से निवेदन है, भावों आप का, बताएं। समस्त अतिथियों का। सामान्य पिताराम जी से निवेदन जी की धर्मपत्नी यहाँ विराजमान है, भीमाराम जी हरिजन साहिबा की। भानु ढाका का अभिनंदन हो रहा है। सरकारी शिक्षिका के रूप में चारवास गांव की प्रतिभाओं का सम्मान हो रहा है। श्रवण जी विजय कुमार जी प्रजापत परिवार के द्वारा भानु ढाका का अभिनंदन हो रहा है। गणेश जी का सम्मान उनके परिजन ले रहे हैं। श्रवण जी बीड़ा हमारे विमल जी की धर्मपत्नी, धर्मपत्नी का सम्मान ले रहे हैं पूर्व सरपंच विमल जी जेदिया। तालियां हमारे विमल जी जेदिया जी के लिए। अजय जी चौरड़िया का अभिनंदन किया जा रहा है। गणमान्य जनों का अभिनंदन हो रहा है। की धरती से पंच, सरपंच या जनप्रतिनिधि के रूप राठौर का में सम्मान हो रहा है। जिन्होंने इस मिट्टी महावीर जी किया खटीक जा रहा साहब है चेयरमैन साहब से संपत निवेदन का, है। और श्रवण जी की आगे माता जी बढ़ाएं। अभिनंदन कर रही हैं। संपत देवी का, बाबू खान जी का हो गया। पंच सरपंच देवी, पेमाराम जी भार्गव का स्वागत कार्यक्रम चल रहा है। सभी गणमान्य तो मैं जनों का निवेदन अभिनंदन हो करूंगा रहा है। प्रेमाराम जी भार्गव से, पदम जी नायक, हरजीराम जी आचार्य, वार्ड नंबर 11 से आप वर्तमान में पंच हैं। विमला देवी बड़गुजर, मांगीलाल जी प्रजापत साहब, आपका स्वागत हो चुका है। वर्तमान सरपंच कांता देवी गोदारा जी हैं। मैं चाहूंगा कि उनके प्रतिनिधि के रूप में हीरालाल जी गोदारा सम्मान ग्रहण करें। आप पंच रहे हैं। राजकुमार जी मेघवाल, जो कि ब्लॉक मेंबर रहे हैं, मेरा निवेदन है कि आप पधारें और सम्मान ग्रहण करें। नेक मोहम्मद जी सिक्का, आरिफ जी सिक्का से मेरे बाबू खान जी उप सरपंच रहे हैं, आपका स्वागत हो चुका है। गीता देवी जी हरिजन से, गीता देवी जी पधारें और स्वागत ग्रहण करें। समस्त गणमान्यों का अभिनंदन हो रहा है। शेखावत, जोरदार तालियां हमारे बनाजी महेंद्र सिंह हनुमान भांजा जी, तक पहुंची, वहां तक कोशिश की है। यदि किसी का नाम भूलवश रह गया हो तो माफी के साथ उनसे करबद्ध निवेदन रहेगा। साहिबा से निवेदन है, आप भी मंच पे पधारें। श्रीमती मंगली देवी जी से पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष महावीर जी खटीक का सम्मान हो रहा है। हमारे बीच से सारे जो पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन, अनिल जी भाई, स्वागत और अभिनंदन हो रहा है। गणमान्य अतिथियों का जगदीश जी
सैदी साहब जो कि हमारे गांव में बहुत लंबी सेवा जो है। बंगले में चीजें पुरानी अब कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंदों में पानी अब कौन रखता है। ये तो आपकी चाड़वास की धरती के संस्कारों की बात है, वरना इतने सलीके से मेहमानों के प्रति सम्मान की निशानी कौन रखता है, कौन रखता है। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन सा लक्ष्य रख, निशाना साध, इस मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। लक्ष्य में आज का ये जो संपूर्ण कार्यक्रम है वो हो रहा है। ये बिटिया आ रही है मंच पे, मेरा निवेदन रहेगा आप आ जाएं। बहुत बड़ी बात है, एक छोटे से व्यवसाय से प्रोजेक्ट, वो भी गांव को सौंपना, वो भी बिना स्वार्थ के, वो बहुत बड़ी बात है। मैं अतिथियों को बताना चाहूंगा, श्रवण भाई ने साफ तौर से घोषणा कर रखी है कि मुझे कभी चुनाव नहीं लड़ना, मुझे राजनीति नहीं करनी, मुझे कोई पंचायती नहीं करनी, मेरा सिर्फ एक सपना है, मेरे गांव का हर बालक उनका जन्मदिन है, सम्मान किया जा रहा है आज उनके जन्मदिन पर। जिनका जन्मदिन है आज, और जन्मदिन के मौके पर श्रवण जी ने एक सौगात गांव को दी है। श्रवण भाई प्रजापति पहचान दी है, हम सबको किया जा रहा है, आशीर्वाद दिया जा रहा है। आने वाले समय में जो आशीर्वाद दिया जा रहा है, वो माया सर्व समाज है, उन सबके लिए और संतोष जी, ये श्रवण जी प्रजापति की पुत्री माया का अभिनंदन किया जा रहा है उनके जन्मदिन के मौके पर। और समस्त अतिथि भी मौजूद हैं, श्रवण जी और उनके पिताजी विजय कुमार जी, माता जी सभी मौजूद हैं, अभिनय जी, महर्षि, संतोष जी, श्रवण जी। बहुत ही खास मौका है आज स्किल बाय पीएम श्रवण जी प्रजापति के द्वारा निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए यह उपक्रम अभिनंदन गांव को सौगात के रूप में दिया जा रहा है, निःशुल्क शिक्षा के रूप में। आज का जो भव्य कार्यक्रम, बिटिया का जन्मदिन और इतने सब लोगों के आशीर्वाद से आज जन्मदिन मनाया। मैं बिटिया को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और श्रवण जी प्रजापति जिन्होंने आज इस मंच पर अनेकों अतिथियों को बुलाकर उनका मान सम्मान किया, हमारे रतनगढ़ के पूर्व विधायक सम्मानीय अभिनय जी भाई साहब, चेयरमैन साहब और सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित सामने बैठे हुए सभी लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। भाई साहब ने मेरे को काफ़ी समय पहले कह दिया था, श्रवण जी ने, कि आपको 7 तारीख का समय किसी को नहीं देना है, हमारे चाड़वास में आना है। मैंने कहा भाई साहब बिल्कुल, आप जो जनता की सेवा का बीड़ा उठा रहे हो और अपने जीवन की सारी कमाई आप युवाओं को और बच्चों को पढ़ाई में उनके मतलब कंप्यूटर में शिक्षा अच्छी ग्रहण करें, उसके लिए आपने निःशुल्क जो ये कार्यक्रम किया है, जो व्यवस्था चला रहे हो, उसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आपका। क्योंकि हर व्यक्ति अपने लिए तो सभी करते हैं, लेकिन आपने अपने जीवन की सारी कमाई इन बच्चों को आगे बढ़ाने में लगाई है, तो आपका मैं किन शब्दों से अभिनंदन करूँ मैं कह नहीं सकती। तो आप जीवन में खूब आगे बढ़ो और यूं ही सेवा करते रहो। जैसा भी मंच के माध्यम से कहा गया कि आप ना तो चुनाव लड़ोगे ना राजनीति करोगे, भाई साहब मैं कहना चाहती हूँ कि वो अपने बस में नहीं होता। हमें चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना ये तो जनता तय करेगी। आप तो सेवा करो, और जो व्यक्ति सेवा करता है उसको मौका जनता देती है। तो आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हो, समय आपके लिए निश्चित आगे तैयार रहेगा और सेवा करते रहिए यूँ। और आपकी बेटी को खूब आप शिक्षा देके आगे बढ़ाओ, और एक दिन इसी मंच के माध्यम से इस बिटिया को उच्च पद पर आसीन होने पर अभिनंदन करने के लिए हम जरूर आएंगे। ये मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं। और चाड़वास से और आसपास से जो लोग पधारे हैं, जिनका अभिनंदन और इतना शानदार स्वागत, जो प्रशासनिक सेवा में गए हैं, चाहे किसी भी पद पर गए हैं, उनका आपने आज इस मंच पर हर व्यक्ति का सम्मान किया है, चाहे वो राजनीतिक पद हो या प्रशासनिक पद हो। तो भाई साहब आपने ये बहुत अच्छा यहाँ से संदेश दिया है कि हम सब मिलकर यूं ही जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसका मान सम्मान करते रहे और ऐसे ही प्रेरणा देते रहे। कहता हूँ कि नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं होता साहब। श्रवण जी की तरह बुलंदियों पे बने रहना कमाल होता है। पधारे हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, माताओं और मेरे छोटे भाइयों, सबसे कीमती कोई चीज़ है इस दुनिया में तो वो है समय, और सबसे पावरफुल कोई चीज़ है तो वो है समय। जिसके साथ समय होता है उसके साथ सब होते हैं, और जिसके साथ समय नहीं होता उसके साथ कोई नहीं होता। तो
आप सभी मेरे एक छोटे से निमंत्रण पे आप लोगों ने मुझे समय दिया है, उसके लिए मैं हमेशा जीवन भर आप सबका आभारी रहूंगा। मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 से 3 चीज़ें बताऊँगा। छोटा सा जीवन है मेरा और इस जीवन के अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी है। कम से कम 25 साल का मेरा एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस को मैंने इस छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में चाडवास के अंदर स्टार्ट किया है। 2 ही चीज़ें इस संसार में सर्वोत्तम है, नंबर 1 शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। तो हमें हमेशा जीवन के अंदर शिक्षा और स्वास्थ्य को बनाए रखना है। स्वास्थ्य हम खुद मेंटेन रख सकते हैं, लेकिन शिक्षा ऊपर वाले के मर्जी से और हमारे बुजुर्गों के परिश्रम से जो उन्होंने जो कुछ हमें दिया है वो तभी मिल सकती है। मैं एक छोटे से गांव से, छोटे परिवार से निकला हुआ व्यक्ति हूं। मेरे पिताजी ने, उनकी जो एक हिम्मत होती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे वो किसी भी दृष्टि से हो, जितनी वो कर सकते थे उससे कई गुना ज़्यादा उन्होंने मुझे प्रदान किया। और मैं जानता हूं कि उस समय उनकी क्या कंडीशन थी। देखो, कुछ लोगों को अपने परिवार की कंडीशन है वो पहले पता लग जाती है, जो होना नहीं चाहिए। हर एक चीज़ का समय आता है और समय पे अगर वो चीज़ होती है तो ही वो प्रभावशाली होता है। मेरे पिताजी ने कहा, बेटा तू इंटेलिजेंट, मैं गांव का टॉपर हूँ गवर्नमेंट का, और कक्षा 6 से 10 तक यहाँ पढ़ाई की और हमेशा हर साल मैंने गांव टॉपर किया। उसके बाद में मैंने साइंस से 12th किया। उसके बाद में एक मुकाम आया कि अब मुझे तय करना था कि अब मुझे किस लाइन में जाना है। तो होशियार तो था ही, पापा ने कहा बेटा MBBS कर ले। और गुरुजी हैं मेरे सभी बैठे हुए, ये भी जानते हैं कि अगर मैं पढ़ाई करता तो शायद मैं भी किसी न किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे होता। वो इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। लेकिन मुझे यह भी पता था कि परिवार की कंडीशन क्या है। मैं प्रयास करूंगा MBBS का। MBBS कोई बच्चों का काम नहीं है, उसमें पैसे लगते हैं, और मैं अपने परिवार की स्थिति उस समय जानता था। और ऊपर वाले की कृपा दृष्टि रही कि मैं एक ऐसी लाइन के अंदर आ गया, मोबाइल हर हाथ में, हर जेब के अंदर मोबाइल है। ईश्वर ने मुझे वो 20 साल पहले उस लाइन के अंदर डाला। किस लिए? कि तेरा जो सपना था कि तू यहाँ अपना भविष्य एजुकेशन में नहीं बना सका, अपना भविष्य तू हाथों की कारीगरी से बना रहा है, तो तू एक ना एक दिन तुझे मैं ऐसा बनाऊंगा कि तू उस लायक हो जाएगा कि अपने भाई और बहनों के लिए कुछ कर पाएगा। तो वो मेरा हमेशा एक सपना था। तो उस सपने को लेते हुए मेरे माता पिता और मेरा भाई, हम तीनों ने 3 से 4 साल पहले कहा था पापा जी कुछ ऐसा करते हैं। तो हमने हमारे जीवन का जो कुछ भी था वो इस छोटे से प्रोजेक्ट के रूप में दिया है। और मैडम ने कहा कि राजनीति, एक्चुअली मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा, मुझे तो सबका साथ चाहिए। राजनीति का मतलब ही होता है कि टुकड़े तो होंगे, 100 व्यक्ति हैं तो 25 इधर जाएंगे, 25 इधर जाएंगे, 50 उधर जाएंगे। क्यों करूं भाई मैं? आप आज मेरे साथ हो, कल अगर मैं किसी चीज की घोषणा करता हूं, मैं चुनाव लड़ूंगा, तो आप डिवाइड हो जाओगे, और वो एक मनुष्य जीवन का स्वाभाविक भी है। तो मैं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूं। यह प्रोजेक्ट चाडवास गांव के लिए है, और हर साल, अभी इस साल 200 स्टूडेंट फ्री कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। मैंने एक आइडिया लगा लिया रफली कि अभी तक कितने बच्चे 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं और 5 साल में कितने कर लेंगे। तो मेरा आइडिया है 2500 से 3000 बच्चे लगभग कक्षा 10 पास कर चुके होंगे। तो 2500 से 3000 बच्चों के लिए मेरे और मेरे परिवार की तरफ से एक छोटा सा गांव के लिए, अपने छोटे भाई बहनों के लिए उपहार है। किसी को भी 1 रुपया फीस नहीं लगेगी, आपको केवल आना है और आप जाके देखिए। जो व्यवस्था हमने दी है, हमारे हिसाब से बेस्ट व्यवस्था दी गई है। अच्छा टीचर है, अच्छा सिस्टम है। अब आप अपने बच्चों को भेजिए, केवल इतना कह के कि बेटा इन्होंने इतना काम किया है, तो अब तू कम से कम 1.5 घंटा वहाँ पे जा रही है, जा रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई कर ले। वो पढ़ाई आपके बच्चों के जीवन में हमेशा काम आएगी। दूसरा, मेरे जो गवर्नमेंट
सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई साहब पंचायत से तो, ग्राम पंचायत से तो हमने लाइब्रेरी का कब का बोल रखा है, व्यवस्था हुई नहीं, आप करवा दो। तो मैंने इनका बात रखते हुए नीचे लाइब्रेरी की भी व्यवस्था कर दी, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। ये 5 साल तक अपना प्रोग्राम चलेगा। न तो इसमें कोई गवर्नमेंट से हमने कुछ सहायता ली है, न हमने किसी और से आर्थिक सहायता ली है। सहायता ली है तो वो ये है कि आप सबका आशीर्वाद और आप सबका सपोर्ट चाहिए। बाकी हम और हमारी पूरी टीम स्किल बाय पीएम इसको मैनेज करेगी। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें और हमारी टीम इस गांव के बच्चों के भविष्य के लिए कुछ कर पाए। बस इसी आशा के साथ आपका अपना श्रवण। माली साहब स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है श्रवण जी प्रजापति, जिन्होंने साधारण घर से निकलकर करावे एक ऐसा श्रवण भाई का सुंदर कार्य, प्रेरणास्पद कार्य किया है। कंप्यूटर शिक्षा और लाइब्रेरी फ्री पूरे गांव के लिए साधारण घर का परिवार का और उसे व्यक्ति होकर और जिस तरह से उन्होंने सेवा में आ गया है, निःशुल्क रूप से वो अपनी गाड़ी कमाई, मेहनत की कमाई गांव के लिए लगा रहे हैं। एक प्रेरणास्पद कार्य और आज सम्मान किया जा रहा है सभी की तरफ से। गांव के लोग अभिनंदन कर रहे हैं, गांव के समाज से भी अभिनंदन कर रहे हैं श्रवण जी का। संचालक और कवि हरिराम कवि हरिराम जी का अभिनंदन कर रहे हैं। धनाराम जी गुरु मंच को इतना सुंदर ढंग से मुझे जब कहा इस समारोह में आने के लिए निमंत्रण दिया तो मुझे बताया गया था कि भाई श्रवण जी अपनी गाड़ी कमाई का पैसा इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार लोगों को शिक्षा देकर के, आधुनिक शिक्षा देकर के, और वो भी कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा देकर के, जो आज के जमाने की पीढ़ी को तैयार करने की दिशा में काम करने का, माता बहनों का सम्मान हो रहा था, मेरे बुजुर्गों का सम्मान हो रहा था, प्रतिभावान छात्रों और छात्राओं का, और जो सिलेक्शन हुआ है नौकरियों में उनका सम्मान जब हो रहा था तो मन में अति प्रसन्नता थी कि हमें एक ऐसे गरिमा में प्रोग्राम में आज आने का मौका भाई श्रवण जी ने, किशन जी ने हमको दिया। सर्वप्रथम बेटी माया, जिसकी माया है, आज तो बेटी माया की ही माया है, आज उसका जन्मदिन है। और देखिए वैसे भी बेटियों की माया है। इस देश के अंदर हमारी सबसे बड़ी पदाधिकारी जो देश की राष्ट्रपति है वो भी एक बेटी है, और उस बेटी ने अपने जीवन के अंदर जो संघर्ष करके जिस मुकाम पर पहुंची है वो मुकाम निश्चित रूप से बहुत बड़ा मुकाम है जो उन्होंने हासिल किया, वो अपने हौसले के बल पर किया। मैं जब माया से पूछ रहा था कि कौन सी क्लास में हो बेटा, तो बोली 10वीं क्लास की परीक्षा दे दी। जब उसको मैंने देखा तो मैंने सोचा था कि ये छोटी बच्ची 5वीं 6ठी क्लास की बच्ची होगी, लेकिन उसके पिता श्री श्रवण जी ने जिस तरह से अपनी बात बताई, वो बात सुनने के बाद में मुझे लगा कि ये वास्तव में माया जो है वो श्रवण जी की बेटी निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। मैं मेरी तरफ से, मंचासीन मेरे सभी साथियों की तरफ से और यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों की तरफ से बेटी माया को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। भगवान प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रखें, दीर्घायु करें और उसको खूब ऐसी बुद्धि कौशल दें जिससे वो हमारे देश का नाम रोशन कर सके। यही मेरी आज के दिन शुभकामना है। उसके बाद में भाई श्रवण जी, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वो मुझे, वैसे तो ये कवि महोदय बताते हैं साखियाँ, किस्से, लेकिन मित्रों बहुत लोग जन्म लेते हैं इस संसार के अंदर और बहुत कमाते भी हैं, अपने ऊपर बहुत खर्चा भी करते हैं, अपना हवाई जहाज भी लेकर के आते हैं, इतना पैसा अपने ऊपर खर्च कर देते हैं। लेकिन भाई श्रवण जी जैसी भावना यदि सब लोगों की हो जाए इस हिंदुस्तान में, जो अपनी गाड़ी कमाई का पैसा लोगों की शिक्षा में खर्च करें, आज को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा चाहे कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर के शिक्षा देने का काम करने में खर्च करें या हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने का काम करने में खर्च करें, श्रवण जी जैसे नौजवानों की महती आवश्यकता है समाज को। और
मैं इसलिए आज इस उद्घाटन समारोह में जो स्किल डेवलपमेंट का काम कराया जाएगा, जो कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, जो बच्चों को आगे बढ़ा करके प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ करके वो इस समाज के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार आगे बढ़ सकेंगे। और ये भारत 2047 की जो कल्पना की है कि ये विकसित भारत बनेगा और दुनिया के अंदर इस भारत देश का नाम होगा, इसके लिए भाई श्रवण जी आपका भी योगदान आज से ही शुरू हो रहा है, क्योंकि आप भी इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए अपनी गाड़ी कमाई का पैसा खर्च करके और जो शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर प्रशिक्षण भी देंगे, लाइब्रेरी भी। मैं कई जगह लाइब्रेरीज में जाता हूं। देखिए, आधुनिक युग है, ये कलयुग भी है, इसके अंदर अर्थ की महती भूमिका भी है। लेकिन एक ऐसा नौजवान जो अपनी जवानी के दिनों में वो अपने परिवार को भी आगे बढ़ाने के सपने देखता है, लेकिन वो बड़ा परिवार मानता है समाज को, और वो बड़ा परिवार मानता है अपने राज्य और देश को, तब जाकर के श्रवण जी भाई जैसी भावना का विकास होता है और तब जाकर के वो इस तरह के कार्य करता है। ये सीजन परिवर्तन हो रहा है और इसके अंदर थोड़ा मेरा 2-3 दिन से बुखार सी भी चल रही थी और गला भी खराब हो रहा था। मैं जब बोलने लगा तब मेरा गला दूसरी तरह से बोल रहा था, अभी धीरे धीरे थोड़ा दूसरा हो रहा है। तो स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी मैंने एक बार ये देखा था कि शायद संतोष जी भी कह रही थी कि इनका भी स्वास्थ्य खराब हो रहा है 2-3 दिन से। तो मुझे एक बार आज लगा था रात को कि मैं शायद कल जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा, बुखार हो रहा है। लेकिन यदि मैं आज नहीं आ पाता तो मुझे बहुत बड़ा धोखा रह जाता, और धोखा इस बात का रह जाता कि मैं एक ऐसे शानदार कार्यक्रम में शरीक होने से वंचित रह जाता जो इस समाज नहीं बल्कि इस देश के निर्माण के लिए एक नौजवान श्रवण अपनी भूमिका निभा रहा है। मैं फिर परिवार के लोगों का, श्रवण जी के पिताजी माताजी को प्रणाम करता हूं। आप धन्य हैं, ऐसे बेटे को जन्म दिया, और श्रवण जी इसी तरह का संस्कार आप अपने बच्चों के अंदर डाल रहे हैं। मैं आप सब लोगों का जो इस बात के साक्षी बने हैं, इन सब लोगों का भी हृदय से धन्यवाद भाई श्रवण जी परिवार की तरफ से देता हूं। और ए एमपी का माइन पूरा एमपी का बोर्ड का जगह पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, बाकी जिम्मेदारी आंका ऊपर है, लेकिन ये अपने प्रोग्राम के लिए टाइम निकाले है और मैं ध्यान दे बोल पाए हो कभी अति दूर आए और माफी चाहूँ। 2 मिनट जुगल जी जिमन को टाइम हो गयो, समझो मैं बात ने मंच ने प्रणाम करूं, नमन करूं और निवेदन करूं शरण भाई ने माता पिता नमन करूं, प्रणाम करूं क्या जननी जन तो यहाँ जन के दाता के सूर या तोरे से बांझड़ी ना गवाय जे नूर। अरे राजस्थान रो एक कवि एक माने कहवे, अरे तू बेटो पैदा कर तो वो बियागलो पैदा कर, या तो वो बॉर्डर पर चार भरे या यहाँ पैदा कर कि वो समाज में सहयोग करे। कल मैं एक प्रेमानंद जी की रील देख रही हो, एक वीडियो देख रही हो, प्रेमानंद जी ने एक भगत पूछो कि भगवान आपरी कमाई 10% अगर दान दे देवा, समाज में दे देवा तो क्यों पाप कौन लगे के धर्म हो जावे के। प्रेमानंद जी एक बात की, हाँ 10% होना चाहिए तो अच्छी कमाई होना चाहिए, न शराब की कमाई होना चाहिए, न ऑनलाइन गेमिंग की कमाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहूँ शरण भाई ने। और शरण भाई की मुलाकात हमारे 2005 में हुई जब मैं 12वीं में हो, मैं सांडवा स्कूल विज्ञान मेला गयो और चाड़वास विज्ञान मेला गयो, बटू दोस्ती शुरू हुई, कोई संबंध नहीं, कोई रिश्तादारी नहीं, कोई सामाजिकता नहीं, लेकिन ये विजन आज बहुत बड़ो है। शरण भाई के लिए एक छोटा सा प्रयास, शरण भाई मन बोले हो कि यार गांव का लोग, गांव में कई प्रकार का लोग है अभिनय जी, कई प्रकार का लोग है, वे क्या मोटालू चुनाव होवे जना लड़ाएगे किया प्रचार करे। मैं क्यों तू चिंता मत कर, बोले किया मैं क्यों एक गांव में 2 पड़ोसी वे लड़ा करता, एक परनेड़ो को दियो, एक परनेड़ो जकर लुगाई बिन गाड़ा काटा करती, किन गाड़ा काटा करती मोटे आंडे, और जो कमारो वो सोचो मजो आ गयो, क्यों मजो किया आयो जब वो बिन जार के यार थन शर्म को निया लुगाया घड़ी है तन रोजना गाड़ा काटे तन छोड़ देनी चाहिए। बहुत समझदार हो भाई शरण भाई यार अभिनय जी, क्यों काई क्यों तन वो रोजना के तू सालो है, बेशर्म है, जानवर है, तन लुगाई ने छोड़ देनी चाहिए। वो क्यों सुन
आ मैंने कहीं के वे क्यों जानवर क्यों आ हमारी जान और मैं हीरो वर और मैं हूँ क्यों जानवर। दुनिया अगर थाने अच्छो काम करता के लिए केवे तो कह दो कोई फर्क कौन पड़े साहब, कोई फर्क कौन पड़े। एक स्वर्ण भाई के लिए एक काम करना चाहूँ और मारे दोनों धर्म भाई विधानसभा क्षेत्र का बेटे है, सुजानगढ़ का बेटे है रतनगढ़। मैं राजस्थान में दो ही विधानसभा भाई भाई मानू, रतनगढ़ और सुजानगढ़। डराऊं को नहीं, निवेदन करूं भाई जी, निवेदन करूं मंच का माध्यम हूं। और मैं पूर्ण विश्वास है ताकि जिनकी सोच है दोनों प्रत्याशी की कि आने वाले टाइम में राजस्थान का दो ही विधानसभा क्षेत्र वाला पूरा राजस्थान में रतनगढ़ और सुजानगढ़ चकारा गांव गांव में थे लाइब्रेरी खोलोला। और मैं निवेदन करूं डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की हो शिक्षा शेर निरो दूध है जो पीसी वो धारसी। अब थाने मास्टर जी हाथ खड़ा कराया, अभी हम एक हाथ खड़ा करो। सगड़ा जताड़ बैठे मंचाड़ा करे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात को नहीं थे। दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों हाथ खड़ा करो। कैमरा मैन हाथ खड़ा मत करे भाई, आज दे क्या, दोनों हाथ खड़ा करो। अब सरवण तो ही गांव में सुधार कौन सके, संतोष जी को सुधार सके। अब दोनों हाथों एक आंगली उताड़ी बजानी है, सिर्फ एक आंगली, एक आंगली, एक हाँ एक को बजाओ, एक को जितना जोर लगा दो। ए नेता कौन सुधार सके देश ने, दो आंगली बजाओ। डॉक्टर भी कौन सुधार सके, तीन आंगली ताली बजाओ। शिक्षक भी कौन सुधार सके, चार आंगली ताली बजाओ। पूरा समाज मिल रहा सुधारो, अब पांचों ताली बजाओ। सब मिल रहा इस देश ने सुधार सका, आगे बढ़ा सका। निकाले तो बात बने, अरे वक्त के साँचे में सब डल जाते हैं साथियों, वक्त के अपने साँचे में डाले तो बात बने। स्वर्ण भाई आज तुम्हारे लिए मैं 1 घंटे का लगातार 8 घंटे बोलूं तो भी कम है, लेकिन हमारे वरिष्ठ व्यक्ति बैठे हैं जिनको कई काम में जाना है, इसलिए कहता हूँ धरा साथ दे या न दे, बात कुछ और है। और जिस प्रकार भाई साहब आपने साथ दिया इस मिशन को पूरा करने में, इसलिए आपके लिए कहना चाहूंगा कि जरा साथ दे या न दे बात कुछ और है। अरे तू जरा सा साथ दे तो बात कुछ और है। चलने से तो लोग एक पैर से चलते हैं साथियों, लेकिन जब दूसरा साथ दे तो बात कुछ और है। बहुत दिक्कत आई, इब्दाई आए, लेकिन अभिनेश भाई साहब ने जो साथ नहीं छोड़ा उसके लिए मैं तहे दिल से इस मंच के लिए शिक्षा के लिए प्रणाम करना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए आपने सपोर्ट किया। उद्घाटन का शुभारंभ का शुभ समय आ चुका है और सभी अब फीता कटिंग के लिए सेंटर पर पहुंच चुके हैं। स्किल बाय पीएम कंप्यूटर सेंटर निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के लिए इसका उद्घाटन होने जा रहा है। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश जी, महर्षि श्रवण जी और विधासर की निवर्तमान प्रधान संतोष मेघवाल, समस्त गणमान्य। और ये फीता कटिंग के साथ शुभारंभ हो रहा है। माया ने शुभारंभ किया है और सबसे पहले चरण पड़े हैं माया के और उसके बाद में सभी मुख्य अतिथि आशीर्वाद दे रहे हैं। और यह है कंप्यूटर सेंटर जहां पर उद्घाटन होना है। सभी उद्घाटन के लिए पुष्प वर्षा के लिए तैयार हैं और रिबन काटकर उद्घाटन हो रहा है। कंप्यूटर लैब में प्रवेश कर रहे हैं सभी, अवलोकन किया जा रहा है लैब का। कंप्यूटर लैब का उद्घाटन हो चुका है। उद्घाटन होने के बाद श्रवण जी जानकारी दे रहे हैं सभी मुख्य अतिथियों को। अतिथियों को अवलोकन करवा रहे हैं, घूमकर देख रहे हैं पूरे इस कंप्यूटर लैब को। तो हम क्या करेंगे, जो कल पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ बच्चों को दे देंगे ताकि वो नोट्स बना के यहाँ लेके आए अगले दिन। सेकंड जो उनको पढ़ाया जाए उसका वीडियो टीचर ने ही बनाया तो हमारे चाड़वास की धरती से एक विशेष प्रेरणास्पद कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। एक ऐसे निःशुल्क कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन हुआ है और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसे व्यक्ति जो कोई बहुत बड़े भामाशाह नहीं है, कोई पूंजीपति नहीं है, एक साधारण मोबाइल की शॉप चलाने वाले, मोबाइल ट्रेनिंग का काम करने वाले सुजानगढ़ में श्रवण जी ने एक ऐसा बीड़ा उठाया है। पूरे परिवार की गाड़ी कमाई उन्होंने शिक्षा के लिए समर्पित कर दी है। और रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश जी यहाँ पहुँचे हैं। सम्मान समारोह भी आयोजित हुआ है, कई गणमान्यों का सम्मान हुआ है। क्या कहेंगे एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बड़े बड़े भामाशाह भी जिस कार्य को शायद नहीं कर पा रहे और ऐसा बीड़ा यहाँ पर, एक ऐसी प्रेरणा, एक शुरुआत यहाँ से? देखिए बहुत बड़ी बात है। मैंने भाई श्रवण प्रजापति जी की खुले मन से और खुले मन से प्रशंसा की है। ऐसे लोगों से प्रेरणा मिलती है, समाज के दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, बड़े पैसे वाले लोग यदि अपने पैसे की गाड़ी कमाई में से कुछ हिस्सा खर्च कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अपनी गाड़ी कमाई के पैसे में से जो अपने परिवार के हिस्से में से काट करके
अपने गांव के बच्चों के लिए, अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए यदि काम में लगाते हैं तो इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई देश के निर्माण के लिए योगदान नहीं हो सकता है। और उन्होंने आज जो हमारे कल महिला दिवस है, आज बेटी का जन्म दिवस है, बेटी के जन्म दिवस पर इस तरह की योजना समाज के लिए समर्पित की है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, स्नेह देता हूं और खूब खूब आशीर्वाद देता हूं कि खूब आगे बढ़ें और इसी तरह से प्रेरणादायक काम करते रहें। साथ ही ये भी चाहूँगा कि आप राजस्थान सरकार आपकी है, तो क्या आपका भी प्रयास रहेगा इस क्षेत्र में शिक्षा के लिए जो है क्षेत्र आगे आए और क्षेत्र में और भी जो शिक्षा की प्रतिभाएं हैं वो बढ़ चढ़कर आगे बढ़े? हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब ने स्किल डेवलपमेंट के लिए और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने स्किल डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी धनराशि बजट के अंदर दी है। आने वाले समय के अंदर हम लोग शिक्षित करके बच्चों को इस कंप्यूटर एजुकेशन के माध्यम से और जो अलग अलग जो हमारे सेक्टर हैं उन सेक्टर्स के अंदर बच्चों को प्रशिक्षित करके देश के निर्माण में बच्चों को आगे लाएंगे। यही हम सबकी भावना है, यही हमारी सरकार की भावना है। और सुजानगढ़ से भाजपा प्रत्याशी रही निवर्तमान प्रधान विधासर की संतोष जी मेघवाल, क्या कहेंगे आपके क्षेत्र से ऐसी प्रतिभाएं जो अन्य प्रतिभाओं को और आगे लाने का काम कर रहे हैं? एक साधारण परिवार के लोग हैं, आप भी एक साधारण परिवार से हैं, क्या कहेंगे ऐसे जो होनहारों के लिए? बिल्कुल हृदय से अभिनंदन करती हूँ। और हृदय से अभिनंदन जब किया जाता है तो जब मन खुश होता है तभी किया जाता है। जब भाई ने मेरे को कहा कि बहन जी आपको आना है, तो मैंने कहा निश्चिंत रहे, मैं सारे कार्यक्रम पोस्टपोन कर दूंगी लेकिन आपके कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगी। कल मेरी तबीयत ख़राब थी, भाई साहब की भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन हमने एक भाई के आदेश को माना है। और क्योंकि इन्होंने युवाओं के भविष्य को सुधारने का जो एक बीड़ा उठाया है, निश्चित तौर से युवाओं के लिए कुछ कर गुजरने का जो जज्बा मन में होता है वो बहुत बड़ी बात है। आज चारवास की तरह से एक ऐसा कोहिनूर सबके सामने आया है जो आज तक किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन अपनी प्रतिभा से सबके सामने आया है। तो चारवास की तरह तो धन्य है ही, लेकिन हमारा बिदासर और सुजानगढ़ भी धन्य है कि ऐसे भाई को हमने पाया है और ऐसे भाई के साथ में खड़े रहने का हमें गौरव प्राप्त हुआ है। तो हम यही कहना चाहेंगे आप खूब आगे बढ़ो और मेरे युवा भाइयों को यूँ ही आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि कंप्यूटर की शिक्षा आने वाले समय में बहुत ज़रूरी है। तो आप यूँ ही बढ़ते रहो। और आपने निःशुल्क जो सेवा दी है ये बहुत बड़ी बात है। सब अपने लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन आपने सब चीज़ें बिल्कुल, लेकिन आपने सबको दांव पे लगा के अपने मन से ये काम किया कि मेरे भाई आगे बढ़े। और शिक्षा को जो आगे बढ़ाने का काम करता है, वो कहते हैं ना कि वो शेरनी का दूध है, जो शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आपने युवाओं को दहाड़ने के लिए एक अवसर दिया है और देश का गौरव है कि युवा जब आगे बढ़ेंगे तो देश निश्चित तौर से आगे बढ़ेगा। आपका सभी पत्रकार भाइयों का भी मैं अभिनंदन करती हूँ। श्रवण जी बिल्कुल आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैंने इस कार्यक्रम की भी जानकारी ली, सेंटर की भी जानकारी ली और सभी जो अतिथि आए हैं, आज पूरा गाँव बल्कि पूरा सुजानगढ़ आपकी तरफ देख रहा है, बड़ी ही आपकी भावना और इज्जत के साथ आपकी तरफ देख रहा है। क्या कहेंगे सभी के लिए? मैं यही कहूँगा कि हमने हमारा छोटा सा प्रयास किया है और जिनको ईश्वर ने अच्छे से आर्थिक रूप से संवारा है, मैं उनको यही कहूँगा कि आप भी कुछ न कुछ अपना योगदान दीजिए। बाकी इसमें ईश्वर जिसके माध्यम से जो करवाना चाहता है वही व्यक्ति कर सकता है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप हमारे काम को वैसे न लेते हुए एक इस तरीके से लीजिए कि आपका योगदान क्या रहता है आपकी जगह के लिए। तो बस मैं सबसे यही कहूँगा कि सब अपना अपना योगदान दे। बिल्कुल सरकार अकेली कुछ नहीं कर सकती, हर एक व्यक्ति को सरकार की तरह काम करना पड़ेगा। बिल्कुल, और अपने अपने लेवल पे जो व्यक्ति जितना समाज में सहयोग कर सकता है, एक सहयोग की भावना बनी है। बिल्कुल हर व्यक्ति को अपना सहयोग देना पड़ेगा। हमें इस प्रोजेक्ट में हर व्यक्ति का अलग अलग तरीके से सहयोग प्राप्त हुआ है। तो जिन लोगों ने भी इस प्रोजेक्ट में, चाहे वो धन से, तन से, मन से, उपस्थिति से, सोशल मीडिया के माध्यम से सपोर्ट किया, उन सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ मैं। बिल्कुल। क्या कहेंगे पिताजी विजय कुमार जी यहाँ मौजूद हैं, क्या कहेंगे अपने बेटे की इस कार्य के लिए, अपने जो आपका परिवार जो प्रजापत परिवार ने किया? देखो अब मैं तो सांस उठा, मैं की बोल कौन सकूँ। बिल्कुल हाँ बात है, बिल्कुल आपकी भावनाएं बोल रही है और आपके शब्द नहीं निकल रहे हैं मुंह से। मैं ऐसे लोगों से के लिए यही कहूँगा कि जन्नी जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो रेजे बांधड़ी मत ने गमाजे नूर। क्योंकि इतिहास में दो ही तरह के व्यक्तियों को याद किया जाता है, जो देश के लिए प्राणोत्सर्ग करते हैं या इस देश इस समाज के लिए अपनी अमूल्य गाड़ी कमाई दान करके और इस देश और समाज को आगे बढ़ने का मौका देते हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक, मनीष शर्मा के साथ चाड़वास से आप सभी का धन्यवाद।